व्हाट? आर यू श्योर तरुण बेटा? समर्थ ने तुमसे यही कहा कि शोभा ने जॉब नहीं छोड़ी? ओके, बताने के लिए थैंक्स। मैं अपने तरीके से संभाल लूंगी। बाय। क्या है ये शोभा? नमस्ते मॉम। क्या मतलब है सबका? जब जॉब छोड़नी ही नहीं थी तो ये सारा ड्रामा क्यों किया? क्यों बच्चों की तरह जिद पर अड़ी हुई हो? अरे मेरा नहीं तो कम से कम समर्थ की विश का तो ख्याल रखना था ना। मॉम आप जानती हैं मैं ये जॉब क्यों नहीं छोड़ रही? आपकी वजह से। मॉम मैं नहीं चाहती कि आप अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए तरुण या किसी बाहर वाले के सामने हाथ फैलाएं, किसी और से पैसे मांगे। आपकी दवाइयाँ, बच्चों की फीस, घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल, ये सब हम किसी और से क्यों मांगे? माना कि समर्थ आपका बेटा है, 9 साल से मैं भी तो इस फैमिली का हिस्सा हूँ। क्या मैं आपकी कुछ नहीं लगती? लड़ाइयाँ तो होती रहती है मॉम, मेरी अपनी माँ से भी होती है। माँ बेटियों में ये सब चलता है डिफरेंसेस। 9 साल पहले मैं जब इस घर में आई, अरेंज मैरिज था, एक एक चीज आपने सिखाई, आपने मुझे रास्ता दिखाया। आज भी दिखा सकती है मॉम, हम परिवार हैं और ये परिवार मेरी जिम्मेदारी है, ये घर मेरी जिम्मेदारी है। सच तो ये है कि मैं ये जॉब इसलिए कर सकती हूँ क्योंकि गरिमा और आप मेरे साथ हैं, आप बच्चों का ध्यान रखते हो। मॉम समर्थ ने आपको, मुझको, दोनों को हर्ट किया है, दोनों को दुख पहुंचाया है, फिर भी आप उससे प्यार करना बंद तो नहीं कर सकती ना। उसी तरह मैं भी एक स्विच ऑफ तो नहीं हो जाता मॉम। मेरी जिंदगी है उसके साथ, 2 बच्चे हैं उसके साथ, सब सचोया हुआ है साथ में। मैं कैसे भूल सकती हूँ? फीलिंग्स तो है, दुख होता है, हर्ट होता है, लेकिन फीलिंग्स है प्यार। और आप उसकी माँ हो, हमारी मॉम, तो फिर हो आप हमारी जिम्मेदारी। इट्स फॉर अस, हमारे लिए। जिया रे, अरे ये ड्रामा कंपनी इतनी चुप क्यों बैठी है? क्या हुआ? मॉम, सारे लोग दिवाली पे पटाखे जला रहे हैं, लेकिन दादी ने कहा है हमारे लिए इस साल 9 पटाखे। पापा कभी नहीं आएंगे, तो क्या हम कभी दिवाली नहीं मनाएंगे? बेटा हम दिवाली मनाएंगे, दिए लगाएंगे, पटाखे जलाएंगे, और यू नो व्हाट, हम नए घर में है, इसे डेकोरेट भी करेंगे। और मम्मा की हेल्प कौन करेगा? या तो चलो चलो जाओ, अपने फ्रेंड्स को बताओ कि आप भी दिवाली मना रहे हो। ओके मॉम। मेरा तो दिल ही पिघल गया था जब तुम मुझसे वो सब बातें कह रही थी। तुम झूठ बोल रही थी मुझसे, मेरे बेटे का नाम लेके मुझे मैनिपुलेट कर रही थी। क्या है इस दिवाली में मनाने को? क्या सेलिब्रेट करेंगे? समर जेल में और तुम्हें लगता है हम दिए जलाएंगे, फेरी लाइट जलाएंगे? ऐसी बात नहीं है मॉम, वो मैं बच्चों को दुखी नहीं देखना चाहती थी, इसीलिए। मैं भी उनकी दादी हूँ शोभा, मैं भी नहीं चाहती कि बच्चे दुखी हों, और इसलिए अब तुमने हाँ कर दिया ना, तो ना तो मैं भी नहीं करूंगी। लेकिन एक बात जान लेना, मैंने तुम्हारा साथ दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। विक्रम सर, हाँ, मुझे पीछे से टोकना जरूरी था क्या? बता क्या बात है? सर आज दिवाली है तो मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। ऑफ कोर्स, बिल्कुल दिवाली है भाई। हिंदुस्तान में 365 दिनों में से 400 तो फेस्टिवल होते हैं, तो तुम्हारे जैसे लोगों की तो चाली हो जाती है ना कि हफ्ते में 2-3 दिन छुट्टी मांग लो, मजा आ जाता है। वैसे तुम भी टिपिकल बहन जी टाइप हो ना, वो सुबह उठ के रोज रंगोली बनाती होगी दरवाजे के आगे, है ना? सर दिवाली की तो छुट्टी बनती है ना। ये भी कोई फेस्टिवल है? दिवाली चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ शोर ही है। हम इंसानों को ये गलतफहमी कि इस प्लेनेट पे हम लोग अकेले रहे। तुमने कभी उन जानवरों के बारे में सोचा जो पटाखे की आवाज सुन के बेचारे इधर उधर भागते रहते हैं? मेरा लॉजिक बहुत सिंपल, अगर आपके पास इतने पैसे हैं ना, तो या तो गरीबों को खाना खिला दो या फिर वो नोट जला दो, एटलीस्ट नॉइज पोल्यूशन तो ना हो। सर कुछ लोग दिवाली इस तरह मनाते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि दिवाली खराब है। दिवाली तो उस दिन का सिंबल है जिस दिन राम जी लड़ाई जीत के अयोध्या वापस आए थे। जी नहीं, एक आदमी का मर्डर हुआ था और इसीलिए अब दशहरा भी मनाते हैं और दिवाली भी मनाते हैं।
जी नहीं, दिवाली एक प्यार की मिसाल है। दिवाली हमें ये बताती है कि एक पति अपने पत्नी के लिए क्या कर सकता है। जी नहीं, दिवाली हमें सिखाती है कि दुनिया में जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं ना, वो सब के सब सिर्फ और सिर्फ औरतों की वजह से। ओके? You know what? इस डिस्कशन का तो कोई पॉइंट ही नहीं है। आपको समझ में तो आने वाला है नहीं। मैं भी तुमसे बिल्कुल यही कहने वाला था। दिवाली की छुट्टी तो तुम लोग भी जाओ मनाओ अपनी हार्डली वर्किंग दिवाली, और मैं अपनी दिवाली मनाता हूँ हार्ड एट वर्क। मैं आ गया हूँ। Yes, yes, I'm back. मैं आपसे परसों मिल सकता हूँ। मम्मा को मिल के आती हूँ। ठीक है। I'll see you. Okay. Bye-bye. Happy दिवाली शोभ। तरुण, देखो तुमने क्या कर दिया। ये सारी रंगोली खराब कर दी। Sorry. हाय दीदी, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। थैंक यू रिद्धिमा, थैंक यू। हाँ दी, you're looking pretty। छोड़ना। माँ को फोन किया? नहीं, तूने किया? पहले आप करोगे ना, आप बड़े हो। वक्त नहीं मिला यार। एनीवे, चल ना अंदर। इकट्ठे करेंगे। नमस्कार मम्मी जी, हैप्पी दिवाली। आ गए तुम लोग। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। आओ अंदर आओ, पकौड़े बना रही हूँ तुम लोगों के लिए। तरुण को बुलाने की क्या जरूरत थी? दिवाली सेलिब्रेट करने का आइडिया तुम्हारा था ना, तो ऑब्वियसली पूजा में लोग तो आएंगे ही। मैंने सिर्फ फैमिली को इनवाइट किया, इसमें इतना शौक होने की क्या बात है? अजय जी? गरिमा कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है, जाओ मिल लो उससे, ऊपर है कमरे में। साड़ी बांधते बांधते तो मेरा बीपी लो हो गया है। भाभी, साड़ी ढंग से बांधने में हेल्प करो प्लीज। तो चलते चलते कैसे चलूं? ये मुश्किल हो गया, अब क्या करूं मैं? भाभी, हेल्प! तेरे को तो बेस्ट कमर का अवार्ड मिलना चाहिए। अरे ये कैसे बात कर रही है तू मेरे साथ? मेरे कमरे में आने की हिम्मत कैसे हो तुम्हारी? पता नहीं मैं चेंज कर रही हूँ। यार मुझे क्या पता था तू चेंज कर रही है? ये तो बोनस था। वैसे भी शादी के बाद तो हम एक दूसरे के साथ एक ही कमरे में रहने वाले। अगर शादी हुई तो क्या मतलब? बदतमीज सीख ले आओ, फिर बात करेंगे। गरिमा, तू हद पार कर रही है। बदतमीजी की सारी हदें तो तुम पार कर चुके हो। ना ही मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, ना ही तुम्हारी फ्रेंड हूँ। सो इस हद से बिहेव करना छोड़ दो कि मैं तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी हूँ। तू मेरी फियांसे है। हूँ नहीं, सिर्फ बात चल रही है। आगे से अगर छूने की कोशिश भी की ना तो हाथ तोड़ दूंगी मैं तुम्हारी। तो मैंने छूंगा तो कौन छुएगा? वो देवता संजय। हाँ, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। उखाड़ेगी तो तेरी माँ, और वो भी सनी देओल का हैंड पंप। जब उनको ये पता चलेगा कि तू क्या कर रही है। तुम ऐसी लड़की से क्यों शादी करना चाहते हो जिससे तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है, ना ही तुम्हें पसंद करती है? अभी नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि कभी नहीं। अभी नहीं और कभी नहीं। अब निकलो यहाँ से, जाओ, फूटो, आउट। मॉम, मुझे पटाखे चलाने हैं। बाबा, पूजा के बाद जलाना, नहीं तो दादी डांटेगी। मॉम, दादी आजकल ना डांटने लग गई है ना। दादी पूरी ड्रैकुला बन गई है। ऐसे नहीं बोलते। ये अजय क्यों अचानक से चला गया? कुछ हुआ क्या? मुझे नहीं पता था। गरिमा आ जाओ, रेडी हो पूजा के लिए? जी तरुण बेटा जी। आ जाओ। ये ऊपर के फ्लैट वाले भी ना जब देखो पार्टी। पूजा भी ढंग से नहीं कर सकती। मैं म्यूजिक बंद करवा के आती हूँ। जी मॉम, आप रहने दीजिए, मैं देख के आती हूँ। हर काम में मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है शोभा, मैं खुद कर लूंगी। मॉम, दादी तो चले गए, तब तक मैं 2-4 अन्ना लगा के आती हूँ। चल यार। अरे पिज़्ज़ा आ गया, एक्स्ट्रा चीज वाला। श्रुति, तेरा वॉलेट लाना जरा। अरे तुम इस उम्र
उधर कर रही हो? और आप इस उम्र में इस तरह के गाने और इस तरह के पार्टीज कर रही हैं? एनीवेज, देखिए मैं पूजा कर रही हूँ और आपके इस लाउड म्यूजिक से मेरी पूजा में डिस्टरबेंस हो रही है। इसे प्लीज कम कर लीजिए वरना मैं पुलिस को इन्फॉर्म करूंगी। इतना एटीट्यूड? भाई तुम हो कौन? सचदेव, शारदा सचदेव। बोल तो ऐसे रही हो जैसे बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड हो। हाँ, हम रिसेंटली नीचे वाले फ्लैट में शिफ्ट हुए हैं। खैर, मैं यहाँ दोस्त बनाने नहीं आई हूँ। वैसे भी मेरे दोस्त बड़े क्लासी होते हैं। हो गया ना इंट्रोडक्शन? आप जरा ये म्यूजिक कम कीजिए। तेरी बहू बड़ी स्वीट है, पर तू तो पकाऊ लगती है। उसे बड़ा तंग करती होगी। तू उसे भेजती ना तो मैं थोड़ा सा म्यूजिक कम कर भी लेती, लेकिन अब तो बिल्कुल कम नहीं करूंगी ना, बिल्कुल नहीं। मेरा म्यूजिक तो ऐसे ही चलेगा और तू अपना म्यूजिक चला, ठीक? मैं पूजा कर रही हूँ, आप लोगों की तरह ये नॉइज पोल्यूशन नहीं कर रही हूँ। तुम करो तो पूजा और हम करें तो नॉइज पोल्यूशन। अरे देश को आजाद हुए ना 77 साल हो गए, पर दिवाली है, उसको मनाने का सबका अपना अपना तरीका होता है। हाँ। अरे वहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जल्दी इधर आओ, अपना कार्ड का गेम खराब हो रहा है। दरवाजा बंद कर दो। चल लाउडनेस चैलेंज करते हैं। तू जितनी जोर से अपनी पूजा कर सकती है ना कर, मैं उतनी ही जोर से अपना म्यूजिक चलाऊं। देखते हैं कौन जीतता है। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानती। और तो मैं कौन सा तेरे लिए ये सब कुछ इतना आसान करने वाली हूँ? और सुन सुन, एक मिनट बात तो सुन जा, इतनी जल्दी क्या हो रही है? अगली बार जब आएगी ना तो अपनी बहू से ना थोड़ी सी तमीज सीख करके आइयो। हाँ चल ठीक है, ओके बाय। ये किसने किया? किसने पढ़ाया बॉम्ब? और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? हैप्पी दिवाली अंकल। तुम्हारा थोबड़ा देख लिया, दिवाली हैप्पी कैसी? हाँ, अच्छा ये बताओ कि बॉम्ब किसने चलाया था? कोई भी हो सकता है अंकल, आज दिवाली है ना, दुनिया में इतने सारे बच्चे हैं। वैसे आपने पूछा नहीं, पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, मुझे बम अच्छे नहीं लगते। मैं तो उन्हें बहुत दूर से दिखती हूँ। तुम्हें बॉम्ब अच्छी नहीं लगते, मुझे तुम अच्छी नहीं लगती। अगर तुमने मुझे फटाफट बताया नहीं ना कि बॉम्ब किसने चलाया था, तो मैं भी तुम्हें यहाँ से पड़ी दूर फेंक दूंगी, समझी? बताओ। आपको पता लगाना ही चाहिए अंकल, आजकल बच्चे बहुत बिगड़ गए हैं। पता लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मुझे पता लग चुका है। जरा पीछे देखना अपने दोस्तों की तरफ। देखो देखो देखो। तो क्या हुआ अंकल, आज हैप्पी दिवाली है ना? हैप्पी दिवाली है ना, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना तुम्हें ऐसे गिफ्ट डालकर पुलिस स्टेशन छोड़ा। तुम्हें डेली शो देखना बहुत ज्यादा पसंद है ना? याद रखना, पुलिस स्टेशन में सिर्फ चक्की पीसनी पड़ती है, वहाँ टीवी नहीं होते। अंकल क्या मुझ जैसी यही कबला नारी को पुलिस के हवाले करोगे? ओह भगवान, इसकी डेली सोप की कहानी फिर चालू हो गई। हाँ, मुझे बचाओ इससे भगवान। एक्सक्यूज मी, यहाँ लाइट मीटर्स कहाँ हैं? आपको लाइट मीटर का क्या करना है मैडम जी? सीधा सवाल पूछा है, सीधा जवाब दो। मैडम जी हमें अलाउ नहीं है ऐसे बताना। एक्चुअली मेरे घर की लाइट फ्लक्चुएट कर रही है, तो मैं जरा चेक करना चाह रही थी। चलिए मैं भी चलता हूँ आपके साथ। अरे तुम यहाँ पे अपनी ड्यूटी करो ना, मैं चेक कर लूंगी। बताओ कहाँ है? वाह, सुंदर है ना? नहीं है तो बढ़िया, बहुत अच्छा। लेकिन यार पूरा काम इधर। सब खराब कर दी ना। तुम बड़े MFS हो रंगोली के। नहीं बात वो नहीं, दरअसल मुझे ना तुम्हें यूं रंगोली बनाते देखना बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि इस रंगोली के बहाने में इस दिन होली और दिवाली दोनों एक साथ खेल सकता हूँ।
एक्सक्यूज मी, क्या आप ही का पल्लू है ना? जी? अगर पल्लू आपकी साड़ी का तो उसे अपने पास रखे ना, वहां क्यों पड़ा हुआ? थैंक यू सर। ना ना ना, मुझे थैंक्स मत कहिए। वो क्या ना, अगर आपके पल्लू पे आग लग गई होती तो आप चिल्ला चिल्ला की सारी बिल्डिंग को सर पे उठा लेती। और वैसे भी आजकल दिवाली है, नॉइज पोल्यूशन इतना ज्यादा है, यकीन मानिए इससे ज्यादा नॉइज पोल्यूशन मैं सहन नहीं कर सकता। तो मैंने जो कुछ भी किया है ना, वो अपने लिए किया है, आपके लिए नहीं किया। आप इस त्योहार को इतना हेट क्यों करते हो? लोग दिए जला के सिर्फ खुश होने का नाटक करते हैं, that's it। इनफैक्ट दिवाली सिर्फ एक बहाना है, नो 3 पत्ती जुए वगैरह खेलने का, that's it। दिवाली के दिन आपकी लाइफ में कुछ हुआ था जो आप इस त्योहार को इतना हेट करते हो? I'm sorry, sir. कुछ तो हुआ था इनकी लाइफ में दिवाली के दिन, वरना विक्रम सर को कभी ऐसे नहीं देखा। जिसका लॉकेट उस विंडो के अंदर जाएगा, उसे मेरी तरफ से चॉकलेट, काजू कतली एंड मॉम वाले स्पेशल लड्डू, और मेरे दो स्टफ टॉय करण एंड अर्जुन में से भी एक। वो तो विक्रम अंकल का विंडो है ना? दुश्मन का नाम नहीं लेते इस तरह। आज हम उस घर पे अटैक करेंगे और सारे बच्चों अपने अपनी पोजीशन ले लो। मैं 3 तक गिनूंगी और फिर अटैक। 1 2 3 अच्छे तुम लोग, अभी बनाता हूँ तुम लोग की दिवाली नीचे आके मैं। फ्लैट नंबर 1305। अब आएगा मजा दिवाली का। हैप्पी दिवाली। इलेक्ट्रिसिटी को क्या हुआ? ये क्या हुआ? सबकी लाइट तो आ रही है, हमारी क्यों चली गई? ऑब्वियसली मुझे नीचे जाके देखना पड़ेगा। कौन सा आप नीचे जाके देखेंगी? तो जाना, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? मुझे बड़ा जरूरी काम है, लेकिन अब रास्ते में अड़बंगा आ गया। शर्मा जी, टॉर्च दीजिएगा। भाभी, पूजा की थाली रेडी। काफी टाइम लग गया मम्मी जी। गाने बंद हो गए ना? नो शोर शराबा। अब होगी हैप्पी दिवाली। चलो पूजा शुरू करें। बड़ी मीन शारदा सचदेव को चाबियां दी थी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? या फिर उसकी भी चाबी किसी और को दिया है? सर मैं अभी जाके देखता हूँ, बस स्विचेस ट्रिप हो गए होंगे और कुछ नहीं। इससे पहले मेरा दिमाग ट्रिप हो जाओ यहाँ से, कमान। ओके सर। मेरे घर की तरफ रॉकेट किसने फेंका था? आज तुम लोग की वजह से मेरे घर में आग लगती लगती रह गई। पहले तो मैं सोच रहा था कि पुलिस कंप्लेंट करूं या ना करूं, लेकिन अब तुम लोग को देख के लग रहा है कि सीधे यहाँ से पुलिस स्टेशन ही जाना पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ। अंकल, आई एम वेरी सॉरी। हमारी ग्रुप की लीडर जिया है, उसने कहा था आपके घर में रॉकेट्स फायर करने के लिए प्राइज भी रखा था। अच्छा, और कहाँ है तुम्हारी ग्रुप की लीडर जिया सर? अपने घर में। उससे कहना मैं उसकी ऐसी बैंड बजाऊंगा कि सिर्फ जिया की क्यों बल्कि उसकी दादी की भी क्यों बल्कि पूरे खानदान की, क्योंकि पूरे खानदान ने हमारा जीना हराम किया। सर, मुझे तुम्हारी सास चाहिए, तुम्हारी बेटी चाहिए, क्योंकि दोनों जनरेशन खराब है। इनफैक्ट दोनों जनरेशन खराब नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी नस्ल ही खराब है। उनसे कहते ना मैं ऐसा मजा चखाऊंगा ना कि जिंदगी भर याद रखेंगे। दिस इज वॉर, सुना तुमने? ये लड़ाई, जंग।
रास्ता है ये